हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम इसी के साथ आ चुके हैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम पिछले दो लेक्चर कर चुके हैं। पहला और दूसरा हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अभी पिछले लेक्चर में। ठीक है, हम लोग जो है शॉर्ट नोट्स पर काम कर रहे हैं कि ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में सही से लिख सकें और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए सही तैयारी कर सकें। आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया, सिर्फ ओनली 1 मंथ रह गया है, इसलिए हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, हम लोग चलते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ, हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा है टॉपिक, यानी चैप्टर है। अब हम सबसे पहले समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्शन और उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्शन समझेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो है बहुत सारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का उसका पार्ट्स है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो पार्ट्स आता है उसका नाम है पेनिस। देख सकते हैं पेनिस का बहुत सारा वर्क है, जैसे यूरिनेशन है, उसके बाद फिर बाइसेक्सुअल इंटरकोर्स है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आप आगे नेक्स्ट। ये उसके बाद फिर आता है स्कॉट्राम आता है उसी में, फिर टेस्टिस आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है इपिडाइडमिस। आप देख लीजिएगा, ये सब जो लाइन सब जो लिखी हुई है ना, ये लाइन को आपको रीड करना है, इसको सही से पढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करना चाहते हैं। आपको अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। इसमें हम सोचे कि इसमें सिर्फ हम हेडिंग आपको पढ़ के देंगे। ठीक है, हमको एक्सप्लेन नहीं करना है। आप खुद भी क्लास पढ़े होंगे तो बहुत सारा चीज़ जानते होंगे, बहुत सारा टर्म जानते होंगे, इसलिए सिर्फ आपको याद करने के लिए, ताकि बोर ना लगे लेक्चर। ठीक है, अब देखिए इपिडाइडमिस होता है, वास डिफरेंशिया होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद फिर है कॉपर्स ग्लैंड है। ठीक है, ये सब था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट सब है, जो कि हम सबका अलग अलग काम है। ठीक है, इपिडाइडमिस का अलग काम है, वास डिफरेंशिया का अलग काम है, टेस्टिस का अलग काम है। ठीक है, वैसे टेस्टिक्स को चीफ क्या बोलते हैं, चीफ ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, चलिए वैसे हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला आता है ओवरी। ओवरी सबसे मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन अहम भाग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। चलिए, उसके बाद आता है फिलोपियन ट्यूब। अब ये सबको आपका काम है रीडिंग करना, इसको पढ़ना और समझना। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर समझना यूटेरस है। ये सब पार्ट्स है इसका। यूटेरस में भी बहुत सारा चीज़ है, पियर शेप्ड है, मसल्स है, लाइनिंग ऑफ यूटेरस है। इसके बाद इंडोमेट्रियम है, प्लासेंटा है, सर्विक्स कनेक्शन है, यूटेरस टू वजाइना दिया हुआ है। ठीक है, उसका तो वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, वो समझना आपको। मेंस्ट्रुएशन समझना, सर्विक्स समझना, ये सब चीज़ को आपको खुद से रीडिंग करना है और समझना है। इसको स्किप नहीं करना, आपको समझना अच्छे से, लाइन बाय लाइन समझिएगा। बहुत ही बेनिफिट्स नोट्स है आपके लिए, शॉर्ट नोट बताया गया। उसमें लैबिया का होता है, लैबिया किसको बोलते हैं ये समझना है। लैबिया मेजोरा किसको बोलते हैं, लैबिया मेनोरा किसको बोलते हैं, क्लाइटोरिस किसको बोलते हैं ये समझना आपको। उसके बाद मॉन्स पुबिस किसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। ठीक है, ये इसके बारे में डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए आप। स्पर्मेटोजेनेसिस ये दिया हुआ है, ये ऊजेनेसिस दिया हुआ है। देखिए यूजेनिस जो होता है ना, ये होता है फीमेल में, और ये जो होता है मेल में होता है। ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर पूरा डिफरेंस, पूरा यहाँ पर डिफरेंस वगैरह दिया हुआ है, इसके बारे में सारा डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पूरा डिफरेंस आपको पढ़ना है, इसको रीड करना अच्छे से, लाइन बाय लाइन रीड करना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद फॉलिकुलर फेज जो होता है, फॉलिकुलर फेज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोलीफरेट फेज। उसके बाद फिर ल्यूटियल फेज बताया गया, इसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बारे में दिया हुआ और ये इसके बारे में दिया हुआ है। सिक्योरिटी फेज के बारे में अलग दिया, प्रोलिफरेट फेज के बारे में, दोनों के बारे में अलग अलग से दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा, इसको लाइन वाले अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए किस तरीके से आता है, मेंस्ट्रुएशन कैसे आता है। ठीक है, इसका पूरा फेज सब देख लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है, ये पूरा किस तरीके से मतलब यूटेरस होता है, पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पूरा दिया हुआ है अंदर से, जो भी मतलब इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडोमेट्रियल चेंज ऑफ द फर्टिलाइजेशन के दौरान जो चेंजिंग होता है, ये सब ये फिगर के अंदर जो दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये FSH और LH जो है इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा दिया हुआ पेज, इसको समझ लेना अच्छे से। आपको कोई भी चीज़ लिखने उखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये PDF नोट्स जो है इसको 2-3 बार रिवाइज करके देखिएगा, रीडिंग कीजिएगा, ये काफ़ी इनफ है। ये आपके पास जो हार्मोन है वो हार्मोन है, और हार्मोन का जो फंक्शन है यहाँ पर, ये दोनों हार्मोन का फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ में क्या दिया हुआ है कि प्राइमरी ऊसाइट से, उसके बाद फिर
प्राइमरी फॉलिकल है, उसका फिर सेकेंडरी फॉलिकल है, उसका टर्शियरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बारे में, सेकेंडरी फॉलिकल को जो है ये 4 टाइप्स में रखा गया है। उसके बाद फिर ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ से फिर ग्राफियन फॉलिकल हो रहा है। उसका ग्राफियन फॉलिकल से फिर सेकेंडरी oocytes हो रहा है। सेकेंडरी oocytes से फिर क्या हो रहा है, फिर जोना पैलोसिडा और उसका बाद क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा होता है करके समथिंग, नाम याद नहीं आ रहा हमको, देख लेना, ठीक है। वैसे चलिए ये हो गया, आपको ये देख लीजिएगा स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर को सही से देख लेना आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसका बाद हमारे पास दिया है प्रीमोर्डियल फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, यहाँ पर पूरा चीज़ दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। सारा एक चीज़ डिटेल, पूरा हर एक चीज़ डिटेल में दिया हुआ है। इसमें किसी भी चीज़ को आपको मतलब पूछने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट ऑफ टाइम एंड कंटिन्यू। चलिए हम चलते हैं। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कुछ यहाँ पर। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, यहाँ टर्शियरी फॉलिकल के बारे में दिया है, एंट्रोम के बारे में दिया हुआ है, थीका के बारे में दिया हुआ है, सब क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा आप थोड़ा अच्छे से, ठीक है। कंसेप्शन ऑफ बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में जो बात सब लिखी हुई है देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यूटेरस के बारे में पूरा चीज़ दिया हुआ, फर्स्ट डे में क्या होता है, सेकंड डे में क्या होता है, थर्ड में क्या किस तरीके से होता है, ठीक है। ओवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप अच्छे से इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा तो एकदम ईजिली में सारा चीज़ दिखाया गया इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर 3। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। हर स्ट्रक्चर में एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिले। स्ट्रक्चर दिखना जरूरी, मतलब इस स्ट्रक्चर को आपको कंसंट्रेट करना इसीलिए क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी बात सीखने को मिलेगी। ऐसे अगर जो होता है ना फिगर के रूप में जो भी कोई चीज़ होता है फिगर के फॉर्म में जल्दी थोड़ा याद रखता है, ठीक है। 3 जर्म लेयर का नाम देख लीजिए, इक्टो, मेजो और इंडोडर्म लेयर जो होता है उसके बारे में देख लीजिएगा, तीनों के बारे में एकदम फंक्शन उसका देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, ठीक। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ 7 अप के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फोल्ड अप के बारे में, ये ट्रिक सब है याद करने के लिए, ये देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो ना बहुत सारा टर्म दिया रहता है, अब टर्म से भी कभी कभी सवाल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है वो टर्म से आता है। तो टर्म से जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है तो ये टर्म सबको आपको देखना है, सिर्फ एक एक बार रीड करना है, ये टर्म सब क्या है क्या नहीं, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या है सब आपको रीड करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये पूरा टर्म आपको रीड करना है, ठीक है। सॉरी, सारा टर्म आपको रीड करना है, ठीक है। आपके लिए हम मतलब स्लो कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो। अगर आपको लगता है कि स्पीड है कुछ ज़्यादा तो स्लो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है तो आप क्वालिटी कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा क्वालिटी करके देख सकते हैं, हाई क्वालिटी करके 1080 पे देख सकते हैं या 2720 पे भी करके देख सकते हैं आप ये टर्म को, सॉरी ये वीडियो को, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब जो था ये सब देख सकते हैं आप, यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट नोट सब है यहाँ पर आपको सब चीज़ मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये नीचे में जो क्वेश्चन है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ सब था आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि ये नोट्स को 2 बार 3 बार आपको देखना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हमको लगता है मुश्किल से 1 आवर लगेगा, है तो ज़्यादा देर नहीं, 5 से 7 मिनट का वीडियो कहीं है ये, ठीक है। ज़्यादा देर का वीडियो हम नहीं बना रहे, आपको सारा कुछ खुद लाइन बाय लाइन समझना है। बाकी हम सिर्फ हेडिंग आपको समझा दिए, ठीक है। यहाँ टर्म सबको देखिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टर्म से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सब यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। सो इसको फॉरगेट नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना आपको। चलिए चलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।